देवासुरवर्णां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासायिकत्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवेन्तरे। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे प्रभु, तीसरे स्कंद की कथा में आपने दक्ष की पुनर्उत्पत्ति की कथा सुनाई। प्राचीन बरही के जो 10 पुत्र हुए थे प्रचेतागण, उन्होंने समुद्र में जाकर के 10,000 वर्ष की तपस्या किया और जब बाहर निकले तपस्या से ना, तो वृक्ष जो है चारों तरफ दिखाई पड़ा, रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हारे गुस्सा के कह के रास्ता रोक रहे हैं। नेत्र खोल करके गुस्सा से देखे, जिस कारण से आग लग गया। वहां से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। वृक्षों की कन्या मारिशा प्रमलोचा नामक अप्सरा से कंडू महात्मा के माध्यम से उत्पन्न हुई थी। उसको कहा कि दे दिया। उस कन्या का नाम था मारिशा। मारिशा से प्रचेताओं ने विवाह किया। उनसे जो संतान की उत्पत्ति हुई, कल की कथा में अपन बताए थे, उसी का नाम था दक्ष। कौन सा? जिसका सिर बकरे का हो गया, कट गया था, पुनर्जन्म हुआ उसी का। वही दक्ष जो है प्रचेताओं के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इनका विवाह जो है 5 जन प्रजापति की कन्या असिकनी के साथ में इनका विवाह हुआ। पिताजी ने कहा कि बेटा, सृष्टि का विस्तार करो, अभी तक तो सृष्टि क्रम आगे बढ़ा नहीं है, तू सृष्टि कर। तो सृष्टि करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, सृष्टि तो करूंगा। ऐसा सृष्टि चालू कर दिया मंत्रपूत से, मंत्र के माध्यम से 10,000 बेटा एक ही साथ पैदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 10,000 बेटा पैदा कर दिया कि जाओ बेटा, पूरा संसार में फैला दो, अपना विस्तार कर। सभी पुत्र जो है एक नाम थे सबका। 10,000 बेटा का नाम। अब एक के साथ जन्म ले, बेचारा मन दे के ठंडा सबको हो गए। सबके नाम का रही से हरियस्व। पूछूंगा कल, याद रखना। क्या नाम? हरियस्व। सबका नाम एक। कि जाओ तुम लोग सृष्टि का विस्तार करना। अब बेचारे सभी सृष्टि करने के लिए चले। चलते चले जा रहे थे सभी भाई एक साथ में। इतने में पहुंच गया नारद बाबा। अरे वो प्रचेता पुत्रों, दक्ष पुत्रों, कहाँ जा रहे हो? अरे नारद बाबा प्रणाम। अच्छा आ गए। अरे कहाँ कहाँ जाएं, जगह ठिकाना आप बता दो। कहे हाँ जगह ठिकाना ठीक है, बताएंगे। पहले एक काम करो ना, इतने भाई लोग हो, पहले ये तो पता कर लो अपने से और संतान पैदा करोगे, रखोगे कहाँ? तो खेत खार कटका न के जाना था, तो लड़का मन जी है कि नहीं? 10 जन पैदा करबे किस काला खाही? 130 सरकार नियम बना दी, एक के एक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। है नारायण बाबा ने कहा कि दक्ष पुत्रों, 10,000 तो तुम लोग हो, और तुम लोग इसी प्रकार से विस्तार करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो क्या करे महात्मा, तो कुछ जान लो पहले। अपने पिता के पूर्वजों की संपत्ति के बारे में जानकारी रखो, और कुछ और बातें हैं जिसको जानना चाहिए। कह के क्या क्या? नारद बाबा ने 10 प्रश्न किए। 10 प्रश्न, इसको जान लो कहे। उसमें पहला प्रश्न कहे, ये धरती के ओरिए छोरी के तीवर कट रखे दिल पता कर, कही नाप किया। पृथ्वी का आदि और अंत कहां तक है पता करो। प्रश्न नंबर 2, ऐसा देश ढूंढो जिसमें केवल एक ही पुरुष हो, बाकी सब। नंबर 3, ऐसा मकान ढूंढो, ऐसा घर ढूंढो जिसमें जाने का दरवाजा तो है लेकिन लौटने का निर्गम द्वार न हो। ऐसा मकान कहा। नंबर 4, एक ऐसा स्त्री जिनकी पतियों की गणना न हो, अनेक पति वाली स्त्री, वो कौन है ये पता करो। नंबर 5, बेश्या का पति कौन?
पता करो। नंबर 6, ऐसी नदी बताओ जिसके दोनों तरफ धार चले, उतारू तक चढ़ाऊ तक, दोनों तरफ धार जाने वाली नदी का पता करो कहां है। नंबर 7, 25 प्रकार के वस्तुओं से बना हुआ महल कहां है, ये पता करो। और एक ऐसा हंस खोजो जो कथा कहता हो। नंबर 9, हथियार से भी तेज धार, हथियार से भी तेज धार वाला चक्र कहां है, किसके पास है, कौन है, पता करो। अंतिम प्रश्न किया कि अपने पिता के आदेश का तो पालन करना हर पुत्र का धर्म है, लेकिन अपने पिता की कहने का भाव रहस्य को समझो, फिर आगे सृष्टि को करो। बुद्धि समझ में नहीं आई, प्रश्नों का उत्तर समझ में नहीं आया। महात्मा नारद जी ने कहा नहीं आया समझ में, एक काम करो, तपस्या करो, भगवान आपको बता देंगे, चिंता मत करो। जब बताएंगे तो फिर अपना काम कर लेना। तो बेचारे तपस्या में लग गए, भगवान का दर्शन जब हो के तब हो, सृष्टि का काम रुक गया। अब धीरे से महाराज दक्ष को पता चला नारद जो है जो था बाबा और सबको बना दिया बाबा। फिर उन्होंने मंत्रपूत किया और मंत्रपूत के माध्यम से पुनः संतान की उत्पत्ति किया। इस बार 1000 संतान किया, 1000 पुत्र जो है उत्पन्न किया। सबका नाम था एक सबलाश्व। ये लोग सृष्टि करने के लिए चले, फिर नारद बाबा मिल गए इनको। और जो 10 प्रश्न इनसे किए वही 10 प्रश्न सबलाश्वों से भी कर दिया। और वो लोग भी बेचारे तपस्या में लीन हो गए जाकर के। अब कहाँ खोजें? प्रश्न का उत्तर जान लो, ज्यादा अच्छा उसे जानते हो, बड़े बुजुर्ग लोग सबको पता है ना भाई। पृथ्वी का अंत, पृथ्वी माने ये शरीर, काय अभी कथन बताया ना, माटी, माटी माने पृथ्वी। इसका अंत क्या है? आदि का है, आदि है जन्म और मृत्यु है अंत। मृत्यु अंत मतलब मोक्ष को पाना ही अंतिम है इस पृथ्वी का अंत। दूसरा प्रश्न बताया, एक पुरुष वाला देश, पूरे ब्रह्मांड में सबके पति कौन है ना भाई? परमात्मा ही सबका पति है। इससे बड़ा देश और दूसरा कहां मिलेगा? नंबर 3 प्रश्न का है, ऐसा गुफा जहां से, ऐसा घर जहां जाने का रास्ता तो है, आने का ना हो। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम, गीता में भगवान ने कहा। भगवान के धाम जाने के बाद में लौटने की आवश्यकता जीवात्मा को नहीं पड़ती। अनेक पतियों वाली स्त्री, सबकी बुद्धि, वह बुद्धि जो है चारों तरफ घूमती रहती है, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, 12 कंजट सबके काम करती है। ये 12 मत वाली बुद्धि। 10 प्रकार की जो हमारी शरीर में वासनात्मक क्रियाएं हैं, इनके पति कौन? जो अंदर बैठा है जीव, जिसको अपन मन भी कह सकते हैं, वह जीव जो है वेश्या का पति है। उसका मन एक स्थान में रुकता नहीं। वैसे ही 2 तरफ बहने वाली नदी कौन सा? उसी का नाम है माया। माया जो है दोनों तरफ चलती है भैया, उसका कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, ठौर न ठिकाना, उसी का नाम है माया। 25 तत्वों वाला, पदार्थों वाला भवन घर, ये शरीर ही 25 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व प्रमुख है जिसको सब लोग जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अच्छा शरीरा नहीं, अधम शरीरा। लेकिन इस अधम शरीर से ही भगवान नाम संकीर्तन हो जाए तो उत्तम शरीर भी यह ही है। बड़े भाग मानुष तन पावा। इस प्रकार से
कथा कहने वाला हंस कौन है? सामने विराजमान है, बंद जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहां से कहां कथा सब निकल रही है। यही तो हंस है मेरे भाई। भगवान की कथा गाने वाले शास्त्र पुराण ही हंस है। छुरा से तेज धार कहां है? दिखाई पड़ता नहीं। ऐसा चक्कर क्या है? उसी का नाम है काल चक्र। दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन हथियार से भी तेज धार। और अपने पिता की आज्ञा का रहस्य जान करके पालन करना, अर्थात इसके चक्कर में मत पड़ो बेटा, तुम्हारे बाप ने कहा है। अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ दो, निवृत्ति मार्ग को पकड़ो, भगवत भजन करो और मोक्ष को पा जाओ। ये कहने का मतलब है, नारद जी ने संकेत करके बता दिया। यही प्रश्न सबलासों से, जो 1000 पुत्र है, उनसे भी किया। सभी साधु बन गए। पता चला दक्ष जी महाराज को मारे गुस्सा से खोजने लगा, करे नारद अक्कल का मैंने पैदा किया, लेकिन सबको तू बाबा बना दिया साधु, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू अब मिल तो जा मेरे से। अचानक मुलाकात हो गया नारद से। जैसे नारद से मुलाकात हुआ तो कहे, वाह रे नारद, जाओ तुझको मैं श्राप देता हूं। एक स्थान पर कुछ समय से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे, ये मेरा श्राप है। जहां ते ठहरबे, जहां रुकबे, तहां व्यवधान डालबे, देख लेते हो तो एक रात रुके को नहीं मिला जा। ऐसा श्राप दे दिया। वही नारद बाबा चारों तरफ हरि गुणगान करते हुए। इसीलिए सबकी गति नहीं है सब जगह आने जाने की। नारद बाबा की गति जो है अबाध गति है, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे है नारद बाबा। इस प्रकार से दक्ष पुत्रों को बाबा बनाने के बाद में सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, दक्ष जी ने विचार किया कि पुत्रों को तो इन्होंने साधु बाबा बना दिया, अब ऐसा काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने अपने मानसिक प्रेरणा के द्वारा कन्याओं को जन्म दिया। कन्याओं की संख्या थी 60। विवाह करने के लिए योग्य जब बने तो सबको बांट दी, क्योंकि प्रजा की वृद्धि कैसे होगी? भगवान धर्म को दिया उन्होंने 10 पुत्री। नक्षत्र के राजा कौन? चंद्रमा। चंद्रमा को 27 बिटिया दे दी। भूत लोगों को 2, अंगिरा महात्मा को 2, कृषासु को 2 और कश्यप महात्मा को 17 कन्याएं। इस प्रकार से 60 कन्याओं का उन्होंने वितरण कर दिया। अब तुम लोग जाओ सृष्टि का विस्तार करना। जिनमें दिति, अदिति आदि की जो है कश्यप के पत्नियां थीं, इन्हीं से नाग, किन्नर, यक्ष, देवता सब की उत्पत्ति हुई। दिति, अदिति, कद्रू, बनिता आदि सब रहे। इनमें संकेत किया दिति के 2 जो पुत्र थे, जिनकी कथा प्रथम दिन आप लोगों ने श्रवण किया। दिति से जो संतान हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की, तो ये 2 संतान उनके हैं। और एक पुत्री थी, नाम थी सिंहिका, और वह सिंहिका जो है लंका के समुंदर में है ना भाई विराजमान। अदिति के संतान 12 सूर्य हुए। कौन कौन? विश्वान, यरमा, पुखा, त्वष्टा आदि 12 सूर्य जो है 12 महीना के अधिष्ठाता हुए। लगते हम अल्लाह के सूर्य भगवान एक ठन हवा है, लेकिन हर महीना के सूर्य भगवान अलग अलग ही, सबके नाम आने हवा है। जेकर घर में पंचांग है मन देख सकत हो, हर महीना का नाम लिखा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो 12वां सूर्य की जो है उत्पत्ति हुई। और विश्वान माने पहला सूर्य, उनका विवाह जो है संज्ञा के साथ में हुआ। तो उसका संतान हुआ श्राद्धदेव, मनु, यम, यमुना। और नाराज होकर के यह संज्ञा जो है घोड़ी का रूप बना करके भाग गई। उसको मनाने के लिए विश्वान जो है घोड़ा का रूप बनाया और जाकर के उनके साथ में रहा। उससे एक संतान की उत्पत्ति हुई, वही कहलाए अश्विनी कुमार। अश्व और अश्वी के रूप में संतान उत्पत्ति हुआ, इसलिए वो लोग अश्विनी कुमार हुए, जो देवताओं का डॉक्टर बना।
वैद्यराज। इसी विवस्वान की दूसरी पत्नी थी, नाम थी छाया। छाया से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी का नाम शनिचर महाराज। कहीं टेढ़गा देख दे तो बेड़ा पार, है ना? टेढ़गा देखते तब बेड़ा पार, आपको सोच देख देता तुरते राधे राधे। एक स्थिति जतका देवता है तो देवता है, मानव से झन मानव शनिचर जरूर मान ले हो, नहीं तो टेढ़गे देखते तेने खतरनाक कहूं सोचिया गए कहूं कोनो दिन धोखाधड़ी में तो हो जाए नहीं बेड़ा पार। इसलिए शनि देवता जो है एकदम सब देवता अनुकूल होते हुए भी आपकी ग्रह दशा को फेर देता है शनि महाराज। इसलिए शनि की पूजा, शनि का व्रत, अर्चना, वंदना, पूजा पाठ परम आवश्यक है, जीवात्मा को करते रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके हमारा जीवन सफल रहेगा उनकी कृपा प्रसाद से। और इन्हीं के भाई विवस्वान के भाई पूखा त्वष्टा के दो संतान, त्वष्टा महात्मा के दो संतान, इनका विवाह जो है दैत्यों की कन्या के साथ में हुआ था, नाम थी रचना। इनसे दो संतान की उत्पत्ति हुई, एक था सन्निवेश जो महात्मा बने, दूसरा था विश्वरूप। विश्वरूप जो है देवताओं का गुरु बन गया। देवताओं का गुरु कौन? बृहस्पति जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये विश्वरूप जो है बृहस्पति के होते हुए कैसे देवताओं का गुरु बन गया? और इसकी खासियत क्या रहा पता है? विश्वरूप का 3 मुंडी था, 3 सिर, इसलिए एक नाम इनका और था त्रिशिरा। ये हुआ कैसे? सुखदेव स्वामी जो है राजा परीक्षित को कथा बताए। एक समय देवराज इंद्र जो है दरबार लगा करके आनंद मना रहा था, नाच रंग देख रहा था, और संयोगवशात गुरु जी महाराज पधारे। बृहस्पति जी आए, नाच रंग हो रहा है, दरवाजे पे खड़े हैं गुरु जी महाराज, लेकिन वारे चेला गुरु महाराज आ गया। कोई किसी ने आकर के दूत ने बताया महाराज महाराज गुरु महाराज तक आए, दीवारी में खड़े हैं, राहन थोड़ा बढ़िया गाना चला है। मनोरंजन छोड़ने में तकलीफ है, गुरु महाराज आ गए, स्वागत करना जरूरी नहीं समझा देवराज इंद्र ने। कुछ टाइम तक के बृहस्पति जी महाराज खड़े खड़े देखते रहे, चेला का कहीं अता पता नहीं चला। बेचारा ज्यादा व्यस्त है, कोई बात नहीं, करने दो, बेचारे को आनंद लेने दो। ऐसा करके कि गुरु महाराज जो है वहां से लौट गए, और लौट करके ऐसा लौटे गुफा में जाकर के बैठ करके तपस्या करने लगे। क्रोध आवे, बड़े बुजुर्गों से निवेदन है यदि कहीं घर में कोई वाद विवाद हो जाए तो एक कमरा में बंद हो जाना, रामायण की पोथी उठा लेना और पाठ कर लेना, विवाद नहीं होगा। और जो विवादित व्यक्ति जिसके नाम से आपको टेंशन हुआ है वो कहीं सामने आ जाए तो कहा बताओ रे तो आगू भागे, तो गड़बड़ हो गई नहीं। इसलिए गुस्सा आवे तो एक कमरा में बंद हो जाओ, रामायण आदि की पाठ कर लो, मन शांत हो जाएगा। तो बृहस्पति जी महाराज ने चेला को कहा कुछ नहीं, एक गुफा में जाकर के बैठ करके तपस्या करने लगा, भगवत भजन करने लगा। वारे गुप्त सूत्र देवताओं का राजा था बलि। बलि को पता चल गया गुरु महाराज देवताओं का नाराज होकर के छोड़ करके भाग गया है, अच्छा समय है, चलो सेना लेकर के स्वर्ग में किए आक्रमण। गुरु जिसका निर्बल हथियार वहां काम आने वाला। आज भी हम लोगों का कहीं गुरु महाराज में निर्बल हो जाता है ना ग्रहों में, तो समझ लेना मेरे भाई नाना प्रकार की बीमारी, माथा पीड़ा है, गोड़ पीड़ा है, नाक पीड़ा है, हाथ पीड़ा है, 12 किस्म की बीमारी। बैगा में जावे तो दिया बाती डोला है, डॉक्टर में जावे तो कई ठन बाटल लगा है, लेकिन ठीक होने वाला नहीं। महाराज में जावे तो जब करी गुरु महाराज ने मनाए बर तो सब ऑटोमेटिक ठीक हो चले जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुरु महाराज नाराज होकर के चले गए।
बलि महाराज का हुआ आक्रमण। मारे भागे भागे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से किया निवेदन, महाराज बलि तो हमारे चढ़ाई कर चुका है, क्या करें? तो बेटा अभी नहीं सकोरे, तुम भाग जाओ, तेने ज्यादा अच्छा है, कहे भाग जाओ, भागो वहां से, क्योंकि गुरु निर्बल है और गुरु कहाँ है उसका पता नहीं, इसलिए छुप करके गुरु बना लो और गुरु बना करके कोई यज्ञ अनुष्ठान करो, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तब जाकर के उनको परास्त कर पाओगे। अभी स्वर्ग से निकल जाओ। तो स्वर्ग छोड़ करके देवता निकले बाहर। ब्रह्मा जी के कथनानुसार त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को लाने के लिए त्वष्टा महात्मा के आश्रम पर सभी देवता नतमस्तक होकर के पधारे। निवेदन किया, महाराज आपका पुत्र बहुत बड़ा विद्वान है, इसको हम अपना गुरु बनाना चाहते हैं, दे दीजिए। तो महात्माओं का एक स्वभाव है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। है नहीं, साधुओं का काम है दूसरे के हित। इस शरीर का नियम है वास्तव में दूसरे का हित करते रहो, स्वार्थ में कभी अपने लिए मत सोचो, मेरा काम बन जाए तुम्हारा नुकसान हो जाए। दूसरे का नुकसान सोचोगे 10 गुना नुकसान आपका होगा, गारंटी है इसकी। द्वेष जलन मत करो, अनदेखी करिए, कभू आगे नहीं बढ़ाए, है ना भाई, कि बढ़ जाते समय नहीं है, कहानी किस्सा सुनाए कि देखिए बड़ा नुकसान है ना। इसने जन कहानी बताते कि जन सियान मन, यहाँ तक कि महाराज भगवान की बाढ़ जाए तो भगवान की थी बेटा ठीक है, बाढ़े पर तो बाढ़ी तो चिंता मत कर, पड़ोसी के दुगुना हो जाए कहीं, कोई बात नहीं, मोर हद बाढ़ है कहीं। 10 एकड़ वाले 20 एकड़ के माल गुजार हो गए, 10 मंजिली घर के जगह में पड़ोसी 20 मंजिली घर हो गए। अब वो घर न देखे तो खराब, दिमाग खराब हो, अब क्या करो रे? अरे बड़ा गड़बड़ है, ए भगवान ऐसे हो जाती व्यवस्था कि मोर घर के दुआरी में ठन कुआं हो जाती, तो पड़ोसी की दुआरी में 2 ठन कुआं हो। फिर ऐसा मन नहीं बना कि कुआं 2 ठन होगा, अच्छा तक है कही, ए भगवान मोर 1 ठन आँखी फूट जाएगी, तो पड़ोसी की 2 ठन आँखी फूट गए। एक कहानी किस्सा की बात, माने ईर्ष्या जलन में लोग यहाँ तक नीचे गिर जाते हैं, अपना आंख फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा एक आंख फूटे तो फूटे, लेकिन पड़ोसी का दोनों आंख, यह है ईर्ष्या द्वेष जलन। कहानी किससे कहते नहीं, लेकिन निकल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर त्वष्टा जी महाराज ने विश्वरूप को परहित समझ करके दे दिया। लुक छुप करके देवराज इंद्र जो है विश्वरूप के माध्यम से एक मंत्र का पाठ सीखा जाना, उसका नाम है नारायण कवच। नारायण कवच जो धारण कर ले उसको कहीं पर किसी का भय नहीं होता, किसी से वो जीवन में परास्त नहीं होता। नाना प्रकार की बीमारी आई है, यहाँ तक कि मरणासन अवस्था है, नारायण कवच का पाठ करवा ले कर जाए, उनकी बीमारी दूर, मरने वाला व्यक्ति लौट करके वापस आएगा। इतनी प्रमाणित है नारायण कवच मंत्र। विश्वरूप जी महाराज ने नारायण कवच का उपदेश किया, उससे वो पुष्ट हो गया। पुष्ट होकर के राजा बलि के ऊपर आक्रमण किया, स्वर्ग जो है देवताओं के अधीन हो गया, बलि जो है परास्त होकर के निकल पड़े। कहे कि ऐसे ही बार बार होता रहता है, इसलिए बलि देवराज इंद्र ने कहा, हे विश्वरूप गुरु जी महाराज एक ऐसा यज्ञ करवा दो ताकि जीवन में राक्षस लोग हमारे ऊपर आक्रमण न करे। जीत तो गए आपके मंत्र के प्रभाव से, लेकिन ऐसा कोई यज्ञ पूजा पाठ करवा दो ताकि हमारा राज्य जो है अचल हो जाए, दोबारा आंख उठाकर कोई ना देखे। क्या चिंता मत करो बेटा, मैं करवा देता हूँ। कहे विश्वरूप महाराज यज्ञ करवाना शुरू किया, यज्ञ होने लगी, हाहाकार होने लगा, चारों तरफ जयकार होने लगा।
पंडित जी लोग शुरू कर दिए, सूर्याय स्वाहा, भौमाय बुधाय स्वाहा, सब स्वाहा स्वाहा शुरू हो गए। ओखर बाद आखिरी आखिरी में ठनऊ बात होते शंभू बाबू महाराज मन सब जन उसने करते है ना, का माला हाथ में घुसेर लेते महाराज मन अरे वो महू शामिल है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की माला के अंदर हाथ रख करके बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं महाराज। जजमान लग गाड़ी देते कि कहते कि जजमान वो दक्षिणा कदे है कि थे स्वाहा भरते थे, तेने सुना थे है ना भाई, स्वाहा स्वाहा का कहते का, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देवराज इंद्र को हो गया शंका, ये महाराज अक्का बेले तो हमार सब जन के नाव लेके स्वाहा कहे, माने हमला ते भाग दे, हमार ताकत बढ़ गए समझ में आई, लेकिन ये चुप्पे चुप ओखर बात स्वाहा एखर काम मतलब। विश्वरूप महाराज ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, तू स्वाहा करना, क्या लेना देना है तेरे को, ये मंत्र गुरु मंत्र बेटा बताए कि नो है, चुप्पे चुप स्वाहा। नहीं महाराज कुछ गड़बड़ है तैसे लगते, गुरु मंत्र बताए कि नो है ना समझ, लेकिन कभू कभू जजमान अड़ जाते बताए और पढ़ते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वरूप महाराज ने कहा कि देवराज इंद्र जोरों जोरों से आप सबको नाम लेकर के मैंने आहुति डलवाया है, और लेकिन जो धीरे धीरे बोल रहा हूं ना, इसका मतलब सच्चाई तो यही है, मैं अपने मामा लोगों को दे रहा हूं। दानव उनके मामा है, राक्षस उनके मामा है, तो नाना पक्ष में भी थोड़ा उनके लिए भी स्वाहा कर रहा हूं। तो ये महाराज खर्चा करो मैं, फायदा उठावे पड़ोसी, ये कहाँ की बात है, कखरो बात है। लेकिन ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, एक आवाज लगाते हो सभी रोज की दो, विश्व का धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और फिर बोलते हो विश्व का। क्यों भैया, विश्व में आपका दुश्मन है कि नहीं है, उसका कल्याण क्यों चाहते हो, ये सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो है पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, नीच हो ऊंच हो, सबका कल्याण चाहता है, इसी का नाम सनातन धर्म है। ब्राह्मण कोई भी कर्म करेगा तो सबके लिए करेगा, केवल शंभू का कल्याण हो ऐसी नहीं है। शंभू का कल्याण होता तो आप लोग काहे बैठे हो भैया, 2 रुपए खर्च करने वाले कोई नहीं है। खर्च किया शंभू ने, कथा अकेला घर के अंदर सुन लेती तो क्या होती जी, सब जन सुना क्या मतलब है, आते भारी चोंगा लगा क्या मतलब है। यज्ञ होता है सबके कल्याण के लिए, यहाँ तक के जो जीवित है उसका तो कल्याण होना ही होना है, जो मृतक प्राणी है उनका भी कल्याण इस भागवत कथा से निहित है। वैसे भी कोई भी यज्ञ जो है सभी के कल्याण करने के लिए होता है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं सबका कल्याण चाहता हूँ, देवताओं का कल्याण तो है ही है, लेकिन इसमें राक्षसों का दैत्यों का भी कल्याण होनी चाहिए, इसलिए उनका भी कल्याण हो। देवराज इंद्र ने कहा ना, हमारा कल्याण हो, राक्षसों का नहीं। ए महाराज ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। कह तू जैसा कर बेटा, दक्षिणा दे तो कि ना दे तो मैं तो ऐसा करूंगा ही। उन्होंने कहा ऐसा करोगे महाराज तो मेरा फिर वज्र जो है उठ जाएगा। ऐसनो जजमान खतरनाक नहीं कर ना, राम नारायण भाई हैं, ऐसा कर में महाराज तो फिर देख ले कहूँ कहते था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज ऐसा करोगे तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। कहे सिर कट जाए जो कट जाए, प्राण जाए, लेकिन कर्म से विमुख हम नहीं हो सकते। वज्र उठाया, विश्वरूप का सिर काट दिया। 3 सिर थे, तीनों कटे, और तीनों सिर से 3 प्रकार के पक्षी जो है उत्पन्न हो गया, और तीनों सिर में उनका अलग अलग भाव था जी। एक से वो अन्न खाता था, एक से सोमपान करता था, और एक से अपन ममा पक्ष में था, शराब पीता था। वो जो है 3 प्रकार के पक्षी बन गए, चातक, कबूतर है ना भाई, और तीतर। इस प्रकार से 3 पक्षी जो है वहीं से पैदा हुआ। इस प्रकार से इनका स्थिति चला। जैसे विश्वरूप की मृत्यु हुई,
था कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण की मृत्यु पर तत्काल वहीं पर ब्रह्म हत्या जो है प्रकट हो गई। दौड़े इंद्र को खाने, भागा बेचारा देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा। महाराज एक को मारे दूसरा पैदा हो गया, बचाओ महाराज बचाओ, कह के पीछे छिप जाओ। ब्रह्मा जी के पिछवाड़े में देवराज इंद्र छुप गया, रोका ब्रह्म हत्या को, रोका के रुक जाओ तुम यहीं, क्या चाहिए तुमको? कहे इंद्र को मेरे को खाना है, इंद्र को खाऊंगी, उसके बदले में कोई दूसरा मिलेगा तो हाँ बदला में कुछ मिल जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा। तो ब्रह्मा जी जो है उसको 4 भाग किया, ब्रह्म हत्या को 4 जने को बांट दिया। किसको किसको? एक धरती को दिया, एक पानी को दिया, एक पेड़ को दे दिया, 3 बन गया। चौथा नंबर माताओं को मिल गया। ये ब्रह्म हत्या 4 जगह में भगवान ब्रह्मा जी ने बांट दिया। वो कैसे कैसे? धरती में ब्रह्म हत्या कहां पर है? जहां पर कचरा तक के नहीं जामे, का जमन की थे उसर भूमि, मरुस्थली कहा जाएगा एक प्रकार से, जहां पर कचरा भी ना जमता हो वो ब्रह्म हत्या है। पृथ्वी मैया ने कहा कि ब्रह्मा जी आपने ब्रह्म हत्या तो मुझको दे दिया, लेकिन इसके बदले में मुझको कुछ अच्छाई चीज मिलनी चाहिए। चिंता मत करो बिटिया, हम तुमको तो दे दिए, ब्रह्म हत्या आपने ग्रहण किया, लेकिन हमारा वरदान है लोग चाहे कितनों भी तुमको खुदाई करे, समय पा करके तुम आप ही आप तुम बराबर हो जाओगी, पट जाओगी। ये उनको वरदान दे दिया। वृक्षों ने कहा कि महाराज हमको क्या मिलेगा? अरे तुमको क्या मिलेगा? इनका ब्रह्म हत्या क्या है पता है? पेड़ में जो का के थे लाशा निकलते ना, तेने आए ब्रह्म हत्या, जे न खाई तेने ब्रह्म हत्या खाली समझ है। तो प्रेम पेड़ को कहा गया कि मेरे को कुछ फल मिलेगा कि महाराज ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो बिटिया, तुमको काटेंगे ना तो तुम ऑटोमेटिक फिर पैदा हो जाओगी, बढ़ जाओगी, और यहाँ तक के तुम्हारे लकड़ी से मेरा आसन बनेगा। ये सब बना के इसलिए है, वहां तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये फल मिलेगा। जल के ऊपर में जो देखना गाजा के रूप में दिखाई पड़ता है ना, वो है ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या को नहाने के समय हटा देना चाहिए, उसके बाद नहाना चाहिए। तो तुम कह सकता कहा महाराज तरैयम को नहाए जाते हैं, टुल्लू पंप बटन चपके उसमें ब्रह्म हत्या कहाँ है? क्योंकि पाताल गंगा कह सकते हो, लेकिन है अच्छा चीज क्या है? जल के लिए लोग चाहे कितनों भी गंदगी डले, लेकिन तुम्हारी पवित्रता को कोई विनाश नहीं कर सकेगा, सदा पवित्र रहोगे। तालाब में पता नहीं कौन कौन जाके नहाते और का उल्टा सीधा करके आते, कौन अशुद्ध मानते का? ये भगवान ब्रह्मा का वरदान। स्त्रियों से कहा गया महीना में 3 दिन का जो समय है माताओं के लिए, ये ब्रह्म हत्या है। प्रथमे हनि ब्रह्म घातनी, दूसरे चंडालिनी, और तीसरे दिन रजकी धोबिन के रूप में रहती है। चौथे हनि शुद्धति, चौथे दिन जो है शुद्धता को प्राप्त होती हैं माताएं। वरदान क्या मिला? वरदान ये है ध्रुव प्रहलाद जैसे संतान को उत्पन्न करने वाली देवियां आपको ऐसा ही संतान उत्पन्न एक से एक करती रहोगी, ये वरदान भी दिया गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए छोटा कीर्तन फिर आगे कथा।